ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करना बताया था, सिंप्लीफिकेशन तक। लेकिन फिर वही मौसम जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, आपको पता ही होगा। इसलिए इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 13 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने वो सॉल्व नहीं कर पाया था। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। पहले तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना and then 90 kilometer to the south from there. How far from Patna was the car finally? यानी कार है, ठीक, वो पहले तो नॉर्थ साइड 60 किलोमीटर चलती है, पटना में मतलब रहती है वो कार, पटना से स्टार्ट होती है चलना और वहाँ से 60 किलोमीटर नॉर्थ साइड पहले चलती है। ठीक है, नॉर्थ बोले तो ऊपर साइड। ठीक, और फिर जब 60 किलोमीटर चल लेती है तो फिर वहीं से फिर वो वापस होती है और फिर 90 किलोमीटर वो साउथ साइड पे चलती है। तो अपने से पूछ ये रहा है कि हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली। तो जो कार है फाइनली पटना से कितनी दूर है। ठीक है, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। चलिए मैं आपको सॉल्व करके एक तरीके से जो सबसे सिंपल तरीका है उसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो अगर आप फेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, कार ट्रेवल नॉर्थ साइड ऑफ पटना इक्वल टू 60 किलोमीटर एंड कार ट्रेवल साउथ ऑफ पटना इक्वल टू -90 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि हमने यहाँ पे तो 60 लिखा था पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे हम इसको -60 क्यों कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा पटना है, ठीक है, तो इसके नॉर्थ साइड में जितना भी दूरी पे वो चलेगा, मान लीजिए इतना दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर साइड अबव जो होता है उसको हम पॉजिटिव से जानते हैं, पॉजिटिव से हम इंडिकेट करते हैं। और जो नीचे साइड है साउथ साइड जितना वो चलेगा, जैसे ये 90 किलोमीटर चले इधर, तो उसको हम क्या करते हैं, है ना, उसको हम करते हैं निगेटिव से। जब वो नीचे साइड जाता है, हम पढ़ेंगे कल, है ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे साइड को हम निगेटिव लेते हैं। तो नॉर्थ साइड को हमने पॉजिटिव लिया एंड साउथ साइड को हमने निगेटिव में लिया। ठीक है, और यहाँ से वो यहाँ 90 किलोमीटर नहीं चला है ना, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जब वो पहुँचता है फिर वहीं से वो 90 किलोमीटर इधर चलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 60 किलोमीटर यहीं तक हो जाएगा, फिर इधर और थोड़ा आगे तक चलता है। तो अपने से पूछ रहा है कि वो कहाँ, मतलब लास्ट में वो जो कार है वो कितना दूर पे है, पटना से टोटल कितने दूर पे है, इस वाली जगह से वो कितना दूर पे है। ठीक, तो अब हम उसको चेक करते हैं कि कितना दूर पे है। तो हम पहले तो क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे जो कि कार ने तय किया है। ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या फिर कवर बाय कार इक्वल टू, है ना, टोटल डिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे। हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस निकलता है, दो नंबर्स को ऐड करने के बाद निकलता है। तो आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के बाद एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं कि कार ट्रेवल नॉर्थ साइड ऑफ पटना प्लस कार ट्रेवल साउथ साइड ऑफ पटना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर फेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ हमारा 60 प्लस -90 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 60 प्लस 90 क्या होगा, प्लस और माइनस हम जानते ही हैं, जब एक नंबर प्लस में हो दूसरा नंबर माइनस में हो तो हम जब उनको ऐड करते हैं तो एक्चुअली में हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 में से 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। और ये भी हमने सीखा है लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जो हमारा ऊपर जो बड़ा नंबर होता है ना, उसमें जो साइन रहता है, जैसे अगर उसमें प्लस का साइन है तो हमारा प्लस का साइन लग जाएगा, और अगर माइनस का साइन है बड़े नंबर पे तो आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ बड़े नंबर 90 में माइनस का साइन है तो यहाँ हमारा माइनस का साइन लगेगा, यानी 30 किलोमीटर। ठीक है, तो अब अपने से क्वेश्चन तो सिंपल पूछा था कि हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली, कार जो है वो पटना से कितने दूर में है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट में लिख भी सकते हैं कि कार, है ना, 30 किलोमीटर फार फ्रॉम द पटना फाइनली, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। या फिर ये -30 किलोमीटर आया है ना, इसका मतलब हम क्या जाने कि वो साउथ साइड में है, माइनस में है, इसका मतलब वो किधर है, माइनस वाला किधर को इंडिकेट करेगा, हमारे साउथ को इंडिकेट करेगा। तो आप अच्छे से एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दो स्टेटमेंट इसमें आप लिख सकते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। आपके टीचर भी आपसे इंप्रेस रहेंगे कि फाइनली द कार 30 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ फ्रॉम द पटना, यानी पटना से वो 30 किलोमीटर, सॉरी साउथ में है ना, नॉर्थ में लीजिए यहाँ पे
साउथ ऑफ पटना, साउथ साइड है वो लास्ट में कार, ठीक है, पटना के। तो इस टाइप से आप इसको बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। और यहाँ पर मैं बताया ना कि ये स्टेटमेंट आप अगर फेयर में बना रहे हैं तो ये इक्वल टू करने के बाद आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे कार ट्रेवल नॉर्थ साइड ऑफ पटना प्लस कार ट्रेवल साउथ साइड ऑफ पटना, और फिर ये वाला नंबर्स को प्लस करेंगे आप उसमें, तो हमारा -30 किलोमीटर आंसर आएगा, जो कि कार मतलब कि क्या हुआ 30 किलोमीटर साउथ में है पटना से। ठीक, वैसे तो अपने को बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में बस नहीं पूछा था कि कार कितना दूर है, लेकिन अगर आप साउथ वाले डायरेक्शन बता देते हैं उसका कि कार डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ए मैन बॉट सम पेंसिल्स फॉर रेट 30 एंड सम पेन्स फॉर रेट 90। ठीक है, एक आदमी था, उसने कुछ पेंसिल्स लिए 30 रुपीज़ के और कुछ पेन लिए 90 रुपीज़ में। फिर आगे अपने से बोल रहा है द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर रेट 25, यानी अगले दिन उन्होंने फिर से 25 रुपीज़ का पेंसिल लिया, खरीदा। अब क्या होता है, देन he sold all the pencils for rate 20 and the pens for rate 70। उन्होंने पेंसिल को 20 रुपीज़ में बेच दिया और पेन्स को 70 रुपीज़ में बेच दिया। तो व्हाट वाज द नेट गेन और लॉस, तो उनका कितना फ़ायदा हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, उनको मतलब वो कितने फ़ायदे में है या कितने नुकसान में, ये अपने को बताना है। ठीक है, पहले 30 में पेंसिल लिया था, है ना, बाद में वैसे तो अपने क्वेश्चन से समझ में आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे पेंसिल पहले उन्होंने 30 में लिया, बाद में 25 में लिया और लास्ट में कम में बेच दे रहे हैं 20 में, यानी पेंसिल में तो उनको नुकसान ही हो गया। उसी टाइप से पेन भी उन्होंने 90 रुपीज़ में लिया था और उससे पेन को 70 में बेच दिया, यानी यहाँ पे उनको लॉस हो रहा है, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो लॉस का ही आंसर आएगा। फिर भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स 30 रुपीज़, 90 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़, ताकि अपने को उनका टोटल कॉस्ट पता चल जाए। तो टोटल कॉस्ट जो था, टोटल रुपीज़ जो उन्होंने खर्च किया था वो था 145 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि उन्होंने कितना रुपए का, मतलब उन्हें जब वो बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उनको कितना रुपये मिलता है। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हम लिख लेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस पेन्स और पेंसिल का कितना है, 20 रुपीज़ था पेंसिल का, प्लस पेन का था 70 रुपीज़। ठीक, तो 20 और 70 कितना हो गया हमारा, 90 रुपीज़ हो गया। ठीक, ये 90 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस है। तो जाहिर सी बात है उनको जो खर्च हुआ वो ज़्यादा था, उससे जो बेचा उन्होंने वो कम में बेचा है, तो उनको क्या हुआ होगा, लॉस ही हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे दूसरे तरीके से निकाल देते हैं। तरीका हम ये यूज़ करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस करके आप लिख लीजिए, इक्वल टू, है ना, प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो अपने को भी नहीं पता है ना, वैसे पता है फिर भी हम इस टाइप से लिख देंगे अभी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जो उन्होंने खरीदा था उससे हम सेलिंग प्राइस से उसको माइनस करेंगे। ठीक, तो अपने को पता चल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, सेल हुआ था 90 रुपीज़ में, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 145 रुपीज़ है। ठीक, प्लस यहाँ पे ये प्लस साइन है और यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस हम जानते हैं क्या हो जाता है, माइनस होता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 145 में से जब 90 माइनस करते हैं हम, तो आप सिंपली इसको, है ना, इस टाइप से भी 5 में से 0 माइनस हुआ तो 5 करके कर सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 45 है इधर और इधर 10 है हमारे पास। अगर ये 100 रहता तो यहाँ पे हमारे पास 145 से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो हमारा 45 आता है, इसलिए हम 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, तो 45 में 10 ऐड कीजिए तो 55 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप डायरेक्ट भी आप सॉल्व करना सीखिए। क्लास 6 में आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है ना, एग्जाम टाइम जल्दी थोड़ा करना पड़ता है। अब देखिए ये 55 जो रुपीज़ आया है हमारा, ये प्लस में है कि माइनस में है, तो बड़ा नंबर कौन सा था, बड़ा नंबर 145 था, वो किस में है, माइनस में है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो भी माइनस में होगा। तो -55 रुपीज़ इनको हुआ है, मिला है। ठीक है, और जो माइनस होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो द साइन ऑफ माइनस, है ना, डिनोट लॉस। हमको जो माइनस रहता है ना, वो किस चीज़ को डिनोट करता है, वो लॉस को डिनोट करता है। हमने पढ़ाई था एक्सरसाइज 4A में, है ना, जो प्रॉफिट होता है प्लस को होता है ना, लॉस होता है वो माइनस को डिनोट करता है। सो इसलिए द मैन गॉट
नेट लॉस ऑफ 55 रुपीज़, इसलिए उस जो मैन था उनको 55 रुपीज़ का लॉस हुआ। इस टाइप से आप अच्छे से एकदम स्टेटमेंट लिख करके इन क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। ठीक, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है कि आपको पहले उनको टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, फिर टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक, तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें अपने को ट्रू फॉल्स बताना है। उसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर, यानी दो नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर में आता है। तो ये हमने पढ़ा ही था, है ना। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियो को जब आप देखिएगा 4B के, उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस जब आता है दो बार, उनको जब हमको ऐड करना पड़ता है तो हम ऐड तो करते हैं माइनस माइनस को, लेकिन जो साइन रहता है हमारा वो निगेटिव में ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए -9 प्लस फिर -5, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। लेकिन बड़े वाले नंबर 9 में क्या है, माइनस का साइन है, तो इसमें माइनस का साइन लग जाता है। तो कभी भी टू नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो जो उसके आंसर आता है सम करने के बाद वो एक नेगेटिव इंटीजर ही आता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकेंड में जो है क्या है, द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो सम होता है एक नेगेटिव इंटीजर का और एक पॉजिटिव इंटीजर का वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है, जब हम सम निकालते हैं किसी भी पॉजिटिव और किसी भी नेगेटिव का तो कई हम उसको, है ना, हम क्या देखते हैं कि बड़ा वाला साइन किस में है। ठीक है, जैसे कि इसी वाले क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, इसी को हम सम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक -9 है, ठीक है, और फिर प्लस है और 5 है, ये एक नेगेटिव वाला है और एक ये पॉजिटिव वाला है। तो इन दोनों का जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 9 और 5 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। और बड़े वाले नंबर में क्या साइन है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ तो हमारा माइनस आ गया, लेकिन इसमें बोल रहा हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये 9 जो है वो प्लस में होता है, ये +9 होता, और यहाँ पे जो 5 होता वो माइनस में होता, तो अब हमारा क्या हो जाता है, ये 9 प्लस में है, ये 5 माइनस में है। तो यहाँ भी तो ये वैसे तो माइनस ही होगा, तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। लेकिन बड़े वाले नंबर पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा, यानी कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। जो बड़े नंबर पे जो साइन रहता है वो साइन उसमें लग जाता है, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे। क्लियर, तो ये हमारा फॉल्स हो गया सेकेंड वाला। थर्ड में है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0, यानी जो सम होता है इंटीजर का और उसके नेगेटिव का वो उसका 0 होता है। तो हम जानते हैं यहाँ ये होता है, क्वेश्चन नंबर जो हमने 6 पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, उसमें हमें जाना ही था कि जो सम होता है एक पॉजिटिव नंबर का और उसके, है ना, जस्ट अपोजिट नेगेटिव नंबर का वो 0 होता है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए +5, है ना, और प्लस कर दीजिए उसमें -5, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस ही हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 में से 5 माइनस होगा तो 0। तो ये प्लस पॉजिटिव सम जो होता है इंटीजर का और उसके नेगेटिव का, इंटीजर एक नंबर है और उसके नेगेटिव का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ये सही है, तो जो थर्ड है वो ट्रू है हमारे स्टेटमेंट। 4 में है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0, यानी कि 3 अलग अलग जो इंटीजर होते हैं उनको जब हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, कई बार हो सकता है कि 0 नहीं है, लेकिन कई बार वो 0 भी आता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आप ऐड कर दीजिए -5 +2 +3, ठीक है। तो -5 +2 +3 जब आप कीजिएगा, इन तीनों नंबर को हमने तो ऐड ही किया है, 5 +2 किया है और +3 किया है, बस ये जो 5 है हमारा वो माइनस में है। क्लियर, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा -5 और ये +2 और 3 5 हो गया। तो ये देखिए प्लस और माइनस हमारा माइनस हो गया, और 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0 हो गया। और यहाँ क्या बोला था, कभी भी 0 नहीं होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, 0 भी हमारा होता है। जब 3 इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो वो 0 हो सकता है। ठीक है, इंटीजर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बस 3 डिफरेंट इंटीजर। ठीक, तो वो इंटीजर का मतलब ये होता है कोई भी नंबर आप ले लीजिए, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, तो वो 0 हो सकता है, इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। 4 नंबर में क्या दिया है, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन, अच्छा ये तो हमने सॉल्व किया। ये 5 वाला,
-5 और ये -3, तो अपने को बड़ा बता रहा है ये वाला को, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। कि हम जानते हैं कि जब इसके अंदर में हमारा रहता है, ठीक है ना, तो उसका जो वैल्यू होता है वो 5 हो जाता है। जब ये बाहर निकलता है इसका वैल्यू, तो ये 5 हो जाएगा, और ये जब बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 5 जो है वो बड़ा हो जाएगा और 3 जो है छोटा हो जाएगा, इसलिए ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। ये जो साइन है ये अपोजिट साइड है, ये गलत साइड में, अगर ये इधर रहता तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। 8 - 5 इक्वल टू बोल दिया है 8 + -5, तो देखते हैं कि क्या ये सही है। तो सॉल्व करके देखिएगा, ये गलत निकल जाएगा हमारा। ये 8 - 5 हमारा क्या निकल जाएगा आंसर, या हमारा डिब्बे में आ जाएगा ये 3, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 प्लस जो 5 है, तो यहाँ पे तो ये हमारा जो क्या है ना, इधर वाला क्या है हमारा, पहले लेफ्ट साइड में देख लेते हैं। ये 8 - 5 इक्वल टू ये आ गया 3, और इस 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये वाला जो है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 8 का 8 ही रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए, और ये जो, चलिए इसको है ना, और ये जो प्लस, ये माइनस जो 5 है वो जब बाहर निकलेगा तो वो +5 हो जाएगा, और ये जो बीच में प्लस का साइन है वो प्लस का यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ पे दोबारा प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो ये 8 का हमारा 8 ही हो जाएगा बाहर निकलेगा तो, और ये +5 हो जाएगा, तो यहाँ 8 और 5 हमारा 13 हो जा रहा है, और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। इधर वाला जो हमारा है वो स्मॉल है, इधर वाला जो हमारा है वो ग्रेटर है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है 6 वाला वो गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमको फाइंड एन इंटीजर a सच दैट a + 6 = 0, यानी हम a को फाइंड करना है अपने को, और बताना है कि a में हम कब 6 जोड़ें कि वो 0 आ जाए, यानी a जो है वो कौन सा नंबर होगा कि हमारा 0 हो जाएगा उसमें 6 ऐड करने के बाद। तो हम जानते ही हैं कि 0 कब होता है, जब इसके हम अपोजिट वाले इंटीजर को लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये +6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, -6 हम लेते हैं a को, तो -6 + 6 = 0, इसलिए हमारा a इक्वल टू हो जाएगा -6। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। वैसे 5 + a है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग जो एडिटिव यूनिवर्स पढ़े हैं उसी का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो 5 + -5 = 0 हो जाएगा हमारा, जैसे ये वाला हुआ। उस टाइप से यहाँ पे है a + -4 = 0, तो a कौन सा नंबर होगा, यहाँ पहले से हमारे पास -4 है, इसका मतलब जो a होगा वो 4 होगा, तभी ना 4 + -4, तब जब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, क्लियर। इसलिए a जो होगा वो 4 होगा यहाँ पे। फिर ऐसे सेम यहाँ पे -8 पहले से है, -8 में हम कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, तो -8 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो ये -8 + 8 हो जाएगा 0। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में लिख देना है सो a = 8 यहाँ पे। इस टाइप से आप अगर पेयर में कर रहे हैं तो सॉल्व कीजिएगा। बुक में आपको सॉल्व नहीं करना है, वो बस मैं आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर दिया हूँ, ठीक है। और अब ये वाला हमारा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, सॉरी एक्सरसाइज 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C को सॉल्व करेंगे। अगर आपने है ना 4B के जो पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोज़ हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक वाला, 7 to 9 वाला, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये सब थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो आप पहले तो वो देख लीजिएगा, है ना। उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ऊपर आई बटन है, उसमें क्लिक करके भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।